ओके स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम हो गया हमारा। रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर ली है। मैं लेक्चर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और रिस्पॉन्स आपने वैसे ही करना है जैसे आप हमेशा करते हैं। तो जल्दी से बताइए, क्या ये स्लाइड्स नज़र आ रही हैं आपको? जी। सर नजर आ रही है। ठीक है। रिस्पॉन्स भाई करते रहिए और जल्दी जल्दी करिएगा। इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है। ओके, कल की क्लास में हम लोगों ने हेवनिस थ्योरम का केस टू पढ़ा था। केस वन हमने पहले ही कर लिया था कि अगर डिपेंडेंट सोर्स ना हो। और केस टू में हमने कल देखा था कि डिपेंडेंट सोर्स अगर आ जाए तो हम क्वेश्चन करे थे ये वाला। तो हमने इससे रिजल्ट क्या निकाला था कि केस वन हो या केस टू हो, बीटीएच फाइंड आउट करने में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है ना? बीटीएच तो एज इट इज फाइंड आउट होता है, अलबत्ता ये कि जब हम आरटीएच निकालते हैं तब प्रॉब्लम आती है डिपेंडेंट सोर्स की वजह से। तो हमने आरटीएच निकालते हुए इसमें क्या किया था बताइए? सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपकी जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको हम क्या कर देंगे? डिसेबल, किल कर देंगे। बोले सही कह रहा हूँ? जी। जी सर सही कह रहे हैं। ओके, ये हमने इसको ओपन सर्किट कर दिया और हमने कहा था फिर हम यहाँ पर एक डमी सोर्स लगाएंगे। ठीक है जी, आरटीएस निकालने के लिए डमी सोर्स। क्लास में मैंने 1 वोल्ट की सोर्स लगाई थी, याद है? आई थिंक एम्पियर वाला काम मैंने शायद नहीं किया या कर लिया था। सर आपने दोनों किए थे। दोनों किए थे लेकिन शायद सब सेक्शंस में नहीं किए, तो बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पर एम्पियर सोर्स लगा लें और वैल्यू मैंने आपको कहा था कि वोल्टेज सोर्स हो या एम्पियर सोर्स हो तो वो वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, तो आसानी के लिए हमने 1 एम्पियर की सोर्स रख लेते हैं। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा उसको हम वी नॉट कह देंगे इसके क्रॉस। तो जो हमारा आरटीएच होगा वो किसके इक्वल होगा बताइए? वी नॉट इतनी अपॉन जगह नहीं चाहिए कैसे पागल 1। की वी नॉट अपॉन मेरे को दो 1। दो ऑलरेडी आप बैग ही नहीं मुश्किल फंसा। जुबैर, आपका माइक खुला रह गया है गलती से। शोर आ रहा है क्लास में। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आरटीएच अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वी नॉट अपॉन आई का फॉर्मूला हम यूज वी नॉट अपॉन आई का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आई हमारा कितना है? 1 एम्पियर। ठीक है, यहां तक बताएं। बताइए जल्दी से बच्चों। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। भाई रिस्पॉन्स साथ करें, इतने अगर टाइम लगाएंगे तो फिर तो 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। जी सही है। रिस्पॉन्स करते रहे। आगे चलो। सही है सर। हाँ आगे चले सर। ओके, तो अगर इसमें हम नोडल भी लगा सकते हैं, मैश भी, तो हमने क्लास में मैश लगाया था तो अभी भी हम मैश ही लगा लेते हैं। नोडल भी लगा के आप करके देख लीजिएगा। ये आई वन हो गया। ये हमारे पास कौन सा करंट हो गया? आई टू हो गया, और इसको हमने क्या नाम दे दिया? आई थ्री का नाम दे दिया। तो ये केस वन बन रहा है मैश का। आई थ्री किसके इक्वल हो जाएगा? -1 एम्पियर के इक्वल। फिर हमारी आई वन की क्वेश्चन है, वो क्या बनेगी? 4I1 प्लस 2 टाइम्स I1 माइनस I2। और क्या आएगा? +6 टाइम्स I1 माइनस I3। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल हो रहा है। 2। और ये क्या आ गया? 3। I1 कितना हुआ? 3 4 5 6 I1 -I2। और ये उधर जाके -3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 जी, कैलकुलेटर में डालना स्टार्ट करें। ये पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरी हमारी क्या हो जाएगी? -2VX +2 टाइम्स I2 - I1। ये हो गई +0। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 1। और Vx किसके इक्वल होगा? Vx ओम्स लगा लें। 4I1। और साइन कन्वेंशन क्या कहता है? करंट कहाँ से एंटर हो रहा है? माइनस से, तो एक माइनस साइन ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप यहाँ पर। तो 4I1 प्लस I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो जरा करंट बताइए, I1 कितना आ रहा है और I2 कितना आ रहा है? जी, कैलकुलेटर में डाल के चेक करिए।
तो जल्दी से। क्या ये आ रहा है -0.33 एम्पियर? क्या ये 1 एम्पियर आ रहा है? भाई आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे यार। हेलो। जी सर आ रहा है। यार भाई रिस्पॉन्स लाजमी साथ करें। ऐसा तो लग रहा है आप लोग सो रहे हैं, फिर क्लास ले ही नहीं रहे, फायदा क्या? मैं भी स्नैपशॉट ले लेता हूँ अटेंडेंस के लिए, फिर आप बेशक चले जाएं, फिर अगर क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट लेके भाई पढ़े ना। ओके। तो अब मुझे वी नॉट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा था वी नॉट निकालना है तो ओम सॉ तो लग नहीं सकता, तो केवीएल लगा ले, तो इस ऐसे इस वाले पाथ पर केवीएल कैसे लगेगा? 6 टाइम्स I3 - I1 +2 I3 +V0 = 0। सब्स्टिट्यूट कर दें। I3 क्या है? -1। I1 क्या है? ये माइनस माइनस प्लस 0.33 +2 टाइम्स कितना हो गया? -1 +V0 = 0। तो निकाल लीजिए V0 कितना आ रहा है, बताइए। जी बताइए जल्दी से, क्या 6 वोल्ट आ रहा है? 6.02 आ रहा है सर। सर सिक्स पॉइंट ठीक जीरो टू ठीक है, तो अब आरटीएच में मैं जब रखूंगा तो 6/1 = 6 ओम। और यही हमने निकाला था क्लास में भी, याद करें आप। ठीक है। जी सर। हमने क्लास में जो निकाला था वो क्या आया था? 6 ओम, और हमने लगाया था उस वक्त 1 वोल्ट की सोर्स। और I0 निकाला था, अब हमने 1 एम्पियर लगाई और V0 निकाला, सेम आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे चलो। जी सर। सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा ये क्वेश्चन देखें तो बच्चों, ये क्वेश्चन तकरीबन वैसे ही है, तो मैंने इसको अभी होमवर्क दिया है, तो ये आप होमवर्क करें। लेकिन मैंने जैसे बताया था काफी इंपॉर्टेंट, या शायद मैंने क्लास में भी होमवर्क दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक दफा एग्जाम में भी दिया है, तो ये लास्ट में आप ट्राई करिएगा। ठीक है, नहीं हो तो मुझे बताइएगा। क्या करना है? स्टेप 1 स्टेप 2 तो बुक वाले ने कर दिया, स्टेप 3 हम कर लेंगे, प्लस माइनस VTH। और ये 4 ओम के क्रॉस है VTH। तो अब आप इसमें चाहे तो नोडल लगा लें, V1 V2, और उसको ग्राउंड। और ये केस 1 बन गया, +6 वोल्ट BL के दोनों से करिएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो VTH किसके बराबर आएगा? प्लस साइन है V2 पर, और माइनस साइन है 0 पर। तो जो V2 होगा वही VTH होगा। तो ये आप फाइंड आउट करके इससे, यानी इसको नोडल यूज करके फाइंड आउट करिएगा। दूसरा तरीका ये कि आप मैश लगा सकते हैं, I1 और I2, और ये बन रहा है सुपर मैश केस 2। सुपर मैश केस 2 बन रहा है। और इसमें IX जो है वो किसके इक्वल है? I2 के इक्वल है। और यहाँ पर जो VTH होगा वो किसके इक्वल आएगा? तो आप कहेंगे VTH 4 ओम के क्रॉस है, तो आएगा 4I2, और साइन कन्वेंशन प्लस, क्योंकि प्लस सेंटर हो रहा है। तो यहाँ पर भी जैसे आप मैथ सॉल्व करेंगे, हमारे पास VTH का आंसर आएगा। तो ये चीज आप दोनों से करिएगा और देखिएगा आंसर एक जैसा आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? जी सर। यस सर क्लियर है। तो ये आपका होमवर्क है। और जब आप आरटीएच के लिए काम करेंगे तो इसको आप किल करेंगे, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, इसको भी आप 2 दफा कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सप्लाई लगाएंगे, आरटीएच निकालेंगे, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, इसको करिएगा। ठीक, ये इसके आंसर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी वही काम करना है, तो इसको अब इसको जरा हम कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो स्टेप 1 2 तो बुक वाले ने कर दिया, मैं 3 कर रहा हूँ, VTH प्लस माइनस। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, तो बताइए, आप बताएं कौन सी टेक्निक लगाऊं, कैसे निकलेगा, बताएं। जी सर मैश लगा लें, क्योंकि सिर्फ एक मैश है वो ज़्यादा इजियर होगा। हाँ, जवाब आपका इस हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि नोडल के मुकाबले में तो मैश ही होगा, क्योंकि नोडल तो बहुत सारी है लेकिन मैश एक ही है।
लेकिन जरा अगर आप गौर करें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि मेरे भाई ये सर्किट तो ऑन ही नहीं है, इसमें तो सप्लाई ही नहीं लगी हुई, तो सर्किट ही ऑफ है। आप कहेंगे सर डिपेंडेंट सोर्स है, मगर डिपेंड तो इस वीएक्स पे कर रहा है ना, तो वीएक्स वोल्टेज जब होगा ना जब करंट होगा, और करंट कब होगा जब सप्लाई होगी। तो जब सप्लाई नहीं है, करंट ही जीरो है, तो वीएक्स की वैल्यू भी क्या है, जीरो। और अगर वीएक्स जीरो है तो 4 के साथ जीरो रखूंगा तो ये भी क्या हो गया, 0 वोल्ट, और 0 वोल्ट मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। मीन्स दैट यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब वीटीएच की वैल्यू डायरेक्टली हम बता सकते हैं 0 वोल्ट है, क्योंकि ये सर्किट ऑन नहीं है। जी, इज इट क्लियर? ठीक है सर। यस सर, क्लियर है। ओके, तो वीटीएस तो जीरो आ गया, मगर आरटीएच के लिए क्या करें? आरटीएच तो नहीं करेगा, क्योंकि वो तो डमी सोर्स लगाते हैं हम उसके लिए, अगर डिपेंडेंट सोर्स हो तो। अगर हम इसका आंसर देखें तो ये देखें, वीटीएच जीरो है मगर आरटीएच आएगा, तो आरटीएच के लिए कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेज तो किल ऑलरेडी है ही, मतलब है ही नहीं, तो हम यहाँ पे सिर्फ डमी सोर्स लगा लेते हैं। ठीक है। और चूंकि अभी हमने कहा जैसे मैश आसान है, तो मैश के लिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा लेते हैं 1 वोल्ट, और यहाँ से निकल रहा है ये करंट। आरटीएच निकालना है आपको, तो आरटीएच किसके इक्वल होगा बताएं? 1/I0। I0 निकालना है, तो लगा ले मैश, ये हो गया I1 और ये हो गया I2। ठीक है। अब जल्दी से अगर मैं I1 की क्वेश्चन बनाऊं, तो ये क्या है 5I1, ये क्या है 10I1, तो ये 15I1 हो गया, और आगे आएगा +4 VX। VX का है, ये है, पहले VX निकाल लेते। VX क्या होगा बताएं आप? 5I1 होगा, ओम्स लॉ। 5I1, मगर साइन कन्वेंशन क्या है, माइनस सेंटर हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ -5I1, और इधर क्या आएगा +15I1 -I2 = 0। कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15। तो I1 की वैल्यू क्या हुई, 3I1 -4I1 प्लस, यानी 6 - 4 = 2I1 -3I2 = 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर। ओके, इक्वेशन नंबर 2 ये है, ये क्या है 15 टाइम्स I2 -I1 +1 = 0। ये पूरा उधर चला जाएगा, ये क्या आएगा 15I1 माइनस 15I1 - 15I2 = 1। ये हम हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब जल्दी से आप जरा निकाल के बताइए, कैलकुलेटर को यूज करें, I1 I2 की वैल्यूज। जी, सर I1 0.2, एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं भी कर रहा हूँ साथ में। हाँ, I1 कितना है 0.2, और I2 बताइए। I2 भी 0. एक मिनट सर। सर I2 है 0.13। बिल्कुल ठीक। अब और हमारा जो I0 है उसका ताल्लुक I2 से ही है। I0 और I2 में क्या रिलेशन है बताएं? कहाँ लिखूं, यहाँ लिख लेता हूँ। I0 क्या -I2 है? यस सर। I0 की वैल्यू क्या आई बताएं? -0.133 एम्पियर। 0.13। ये आ गया, सही है। अब निकाल लीजिए आरटीएच, जल्दी से बताइए कितना आ रहा है आरटीएच। जी, कितना आ रहा है? -7.51। हाँ, लेकिन -7.1 आ रहा है या 7.5? तो 7.5। सर 7.5। हाँ, लेकिन माइनस साइन हम हटा देंगे क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं होती ना, क्या कह रहे यस हैं? सर। तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है। सर ये 4VX का एक दफा दोबारा बता दें, VTH हमारे पास 0 कैसे था? ये हमारा आंसर आ गया। वीटीएच जीरो ऐसे था कि इसके अंदर कोई इंडिपेंडेंट सप्लाई ही नहीं है, तो जब सप्लाई नहीं है तो सर्किट चलेगा कैसे, स्टार्ट कैसे होगा? इसी वजह से तो हम डमी सोर्स लगाते हैं आरटीएच में भी, कि जब डिपेंडेंट सोर्स होगी और वो किल नहीं हो सकती, तो फिर हम क्या करें, तो डिपेंडेंट सोर्स को यूज करें। लेकिन वो यूज कैसे करेंगे, वो तो जब ही यूज होगा ना जब कोई इंडिपेंडेंट होगी। इसलिए वीटीएच जीरो है, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, वीएक्स की वैल्यू जीरो है, तो वीटीएच भी जीरो है, कोई करंट ही नहीं है इसके अंदर। सही है।
जी बच्चों, कोई और सवाल है तो पूछिए। भाई तकरीबन आधी क्लास बैठी है, तो आधी क्लास की एब्सेंट हो जाएगी, आधी क्लास गायब है। सर मेरे पास कोई जी, सवाल नहीं है। चले फिर आगे चलते हैं। इसको मैंने रब किया और ये हमारा आंसर आ गया। बुक वाले ने देखे आरटीएच माइनस लिया हुआ है, जो कि नहीं लेना चाहिए, प्लस में ही लेना चाहिए रेजिस्टेंस के लिए। ओके भाई, ये हमारा थ्योरम एंड हो गया, थेवेनिन्स थ्योरम। सही है। अब इसके क्वेश्चंस हैं भाई। सुपरपोजिशन हमने कंप्लीट कर लिया, थेवेनिन कंप्लीट कर लिया, तो मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया है उसमें एक्सटेंसिवली दोनों के क्वेश्चंस मौजूद हैं, बल्कि और भी थ्योरम्स के हैं। तो जो सुपरपोजिशन वाले क्वेश्चंस हैं और थेवेनिन वाले, वो अब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और क्विज की तैयारी भी हो जाएगी, मिड की तैयारी भी हो जाएगी, असाइनमेंट भी कंप्लीट होगा। तो अब हम नया थ्योरम स्टार्ट करें। हेडिंग दीजिए, थर्ड हमारा थ्योरम है, थ्योरम 3, नॉर्टन्स थ्योरम। लिखिए, नॉर्टन्स थ्योरम। जी, नॉर्टन्स थ्योरम लिख लिया? यस सर। बताइए। ओके, अब जरा इसको समझ लें, नॉर्टन्स थ्योरम को। मैंने कहा था कि थेवेनिन्स की ही सेकंड फॉर्म है। तो थेवेनिन क्या कहता था कि अगर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है बहुत ज्यादा, तो वो कन्वर्ट हो सकता है सिंपल में। कैसे? एक वोल्टेज सोर्स और एक रेसिस्टेंस उसके सीरीज में। बोलो, यही था ना? यस यही था सर। तो अब हम कहते हैं कि इसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर हम नॉर्टन थ्योरम लगा दें बजाय ये कि थेवेनिन थ्योरम के, तो वो कन्वर्ट हो सकता है, वो भी सिंपल हो जाएगा, मगर वोल्टेज के बजाय एक करंट सोर्स, और रेसिस्टेंस वही होगी, मगर अब सीरीज नहीं बल्कि किसमें होगी? पैरेलल में। ये सर्किट बनेगा। और इसका नाम वहां वीटीएस था, यहां पर क्या होना चाहिए? आई, और सब्स्टिट्यूट में एन आएगा, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्टन। इसी तरह वहां आरटीएस था, यहां क्या होगा? एन आर एन। ये सर्किट, ये यहां पर बना के दिखाया है। बात समझ में आई? यस सर। तो नॉर्टन थ्योरम इसलिए हमने कहा था कि वो एक तरह से सेकंड फॉर्म है थेवेनिन की। तो जरा पढ़ लीजिए क्या कहता है। Norton's theorem states that a linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit। यहां तक बिल्कुल सेम जुमला है, यानी जो अभी थेवेनिन में हमने शुरू किया था, वहां यहां से लेके यहां तक कंसिस्टिंग ऑफ अ, बिल्कुल सेम जुमला लिखा हुआ है। बस फर्क ये कि वहां क्या था? वोल्टेज सोर्स, यहां क्या है? करंट सोर्स। फिर वहां था इन सीरीज, यहां क्या है? इन पैरेलल विद अ रेसिस्टर। वहां था आरटीएच, यहां है आरएन। बस इतना चेंज है। जी, यहां तक सही है बात? बोलो। यस सर सही है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम मालूम करेंगे कि फाइंड आउट कैसे करना है। तो एक सबसे अच्छी बात आप ये देखें, ये वाली आप बॉक्स देख रहे हैं क्या? आप इसमें इस बॉक्स को देख के क्या पता चल रहा है? कि सर दोनों थ्योरम में रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो गई। इसका मतलब ये कि जो तरीके आपने सीखे हैं आरटीएच निकालने के अभी तक, जो भी आरटीएच के तरीके हैं वो सारे के सारे वैसे ही यूज होंगे। बस एक फर्क आएगा कि टीएच की जगह पे एन लिखा हुआ होगा। क्या ख्याल है आपका? यस सर यही तो होगा। अगर डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, केस वन, तो सिंपल सीरीज पैरेलल से निकालेंगे। और अगर डिपेंडेंट सोर्स है, तो आप डमी सोर्स लगाएंगे, जैसे अभी हम कर रहे थे। तो यानी आप समझे आरटीएच ही निकाल रहे हैं, बस टीएच नहीं लिखना, एन लिखना है। और एक और बात, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, नॉर्टन थ्योरम में आर एन के बजाय आरटीएच लेके चलते हैं, तो भाई उसके नंबर कट जाएंगे। क्यों? एक ही तो चेंज है, एन का, वो भी नहीं कर रहे हो। तो आपने नॉर्टन थ्योरम में आरटीएच नहीं बल्कि आर एन लेके चलना है। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर है। और दूसरी चीज, हमारा वीटीएच कैसे निकलता था? हम कहते थे स्टेप नंबर 1 क्या था? आइडेंटिफाई द लोड। आइडेंटिफाई द लोड, यहां पर भी सेम स्टेप है, आइडेंटिफाई द लोड। फिर था स्टेप नंबर 2, डिस्कनेक्ट द लोड। लोड को डिस्कनेक्ट कर दो। तो यहां पर भी ये सेम वाला स्टेप है। यानी नॉर्टन में भी पहला स्टेप क्या होगा? लोड को पहचानो। दूसरा स्टेप क्या होगा? लोड को काट के अलग कर दो। फर्क सिर्फ तीसरे स्टेप में आएगा, क्योंकि वहां क्या था? जब लोड को काट के अलग करेंगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा, और ओपन सर्किट के वोल्टेज को हम वीटीएच कहते हैं। लेकिन यहां पर तो करंट है ना। मुझे बताओ, ओपन सर्किट अगर जब हम यहां लोड को काटेंगे तो ओपन सर्किट तो यहां पे भी होगा, मगर ओपन सर्किट में करंट तो जीरो होता है। क्या ख्याल है? बोले। यस सर यही है। तो हम यहां पर ओपन नहीं करेंगे उन टर्मिनल्स को, जो कि ये जैसे ये हमने लोड काट के इसको अलग किया, तो इन टर्मिनल्स को हम क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे। और इस जगह के शॉर्ट करंट को हम क्या कहते हैं? आई एन।
यही यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर आई एन इज द शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द टर्मिनल्स, ये। और आर एन वाली बात बिल्कुल सेम है जैसे आरटीएच की थी। तो यानी कि यहाँ पर आरटीएच और आर एन सेम है, फर्क सिर्फ आई एन के निकालने का है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आइए इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ये रही। तो फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एट टर्मिनल ए बी। स्टेप 1 बुक वाले ने कर दिया, स्टेप 2 भी बुक वाले ने कर दिया, हमें स्टेप 3 करना है। तो बताइए मुझे स्टेप 3 कैसे स्टार्ट करूं जी, क्या करूं? सर शॉर्ट इंडिपेंडेंट सर्किट करेंगे। वो शॉर्ट सर्किट करूंगा, बिल्कुल सही, ये ले शॉर्ट सर्किट शॉर्ट कर दिया। सर्किट कर और इस जगह को क्या नाम देंगे? आई एन। एन। हाँ बस नॉर्टन थ्योरम एंड हो गया भाई, खत्म। नॉर्टन थ्योरम खत्म हो गया। अब क्या करना है? अब आई एन निकालना है, तो ये तो वही 10 तरीके। तो बताएं क्या टेक्निक लगाऊं? मेरा ख्याल है मैश आसान है, मैश लगा लूं। यस सर मैश लगा रहे हैं। तो बताएं कितनी मैशेज हैं इसमें? 3। 3। जी बच्चों बताएं, बाकी लोग भी 3 मैशेज हैं, सही कह रहे हैं? सिर्फ एक दो बच्चे रिस्पॉन्स यस कर रहे सर। हैं, फिर क्या उनकी सिर्फ अटेंडेंस लगाऊं? यस सर, बाकी तीन तो हो है। रहे हैं। अच्छा यस सर, 3 3 है। मैशेज है। यस सर। चले जी जी। मैं आपको कहता हूं ये जवाब गलत है, जरा गौर करें। 3 नहीं है जी। 2 है। सर दो होंगी, वो वाली शॉर्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। यहाँ मैशेज 2 हैं, जरा गौर करें। एक तो मैच हो गई ये I1, दूसरी मैच हो गई ये पूरी, इसको हम कहेंगे I2। ये जो 5 ओम है ये तो शॉर्ट हो रहा है, जरा चेक करें आप। 5 ओम शॉर्ट हो रहा है या नहीं? क्या ये वाली नोट और ये वाली नोट एक ही है या नहीं, या अलग अलग है? बताएं। एक ही है सर। यस सर। भाई ऊपर से चूंकि शॉर्ट हो रहा हम्म, है ना यहाँ पर, तो ये दोनों नोट्स एक हो गई, इसलिए तो नॉर्टन जो है ना वो हमारा काफी आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू थेवेनिन। नॉर्टन में शॉर्ट होते हैं ना, बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं। तो ये दोनों नोट सेम है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये दोनों शॉर्ट हो रही हैं। तो इस पर इस यानी ऊपर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज नीचे है। तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 0 वोल्ट। कितना ड्रॉप हो रहा है बोले? 0। अच्छा अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, शॉर्ट सर्किट पे कितना वो ड्रॉप होता है शॉर्ट सर्किट पर? बोलो। नहीं होता ना सर। 0 वोल्ट सर। सर यही होगा। शॉर्ट सर्किट पे 0 वोल्ट होता है ना। यस सर। यस सर। और ये जो शॉर्ट सर्किट है और ये जो रेसिस्टर है, ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो ये भी तो 0 वोल्ट होगा ना। यस सर। तो 0 वोल्ट है तो यहाँ करंट कितना गुजरेगा? आप कहेंगे करंट तो होता है V/R। अगर V 0 तो करंट भी, बोलो। जीरो। तो 0। अगर करंट 0 है तो समझो ये ब्रांच मौजूद ही नहीं है यहाँ पे, ये तो शॉर्ट हुई है, इसलिए तो मैं यहाँ पर मैच ऐसे लिए। इसका मैच लेना ही नहीं है, इसमें तो करंट ही 0 है। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर क्लियर है। तो ये हमारी I1 हो गई, ये हमारा I2 हो गया, और ये हमने क्या किया था? ऐसे शॉर्ट किया था। तो बस अब ये निकाले। अब मुझे बताएं, I1 तो केस 1 हो गया ना, 2 एम्पियर, यस और नो? यस सर केस 1 हो गया। तो 2 एम्पियर आ गया, सही है। अब सिर्फ एक लूप लगेगी, एक लूप का सर्किट हो गया, इतना आसान यार। तो लगाएं जरा, बताएं क्या आएगा? -12। हाँ, -12 +4 टाइम्स क्या आएगा? I2 माइनस I1। और I1 क्या है? 2 एम्पेयर। I2 2। माइनस 2। 2। फिर क्या आएगा? +8 I2। और फिर क्या आएगा? +8 I2। क्या कह रहे हैं? इक्वल टू 0 हो गया कंप्लीट। चेक करो, सही है। बोलते नहीं।
Yes, sir. Yes. ये क्या हुआ 4 1, ये क्या हुआ 3, ये क्या हुआ 2, और ये भी क्या हुआ 2। तो बताओ I2 कितना आया, 2 2 4 और 1 5 I2। और कांस्टेंट कितना हुआ, -2 -3 -5, उधर जाके 5, 5 1 उधर आया सर। जाके 5। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। अब आप मुझे बताएं, मुझे बताइए, अरे भाई एनोटेशन नहीं करो, आप मुझे बताएं कि ये जो, अरे यार तो इससे प्रॉब्लम रहती है, हैंग कर जाता है मेरा कल ये हैंग क्यों करता है। नॉर्टन करंट जो है, सर I2 और नॉर्टन करंट क्या सेम होगा? होगा, मुझे ये लिखेगा तो मैं करूंगा ना, लिख ही नहीं पा रहा वो, उसको पता नहीं क्या तकलीफ हो गई है। चलो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट किया है, नहीं अभी भी मसला आ रहा है इसमें। यही तो लिखना चाह रहा हूँ इतनी देर से मैं। चले लिख लें, IN और I2 दोनों बराबर हैं या नहीं, बताएं। यस सर, बराबर है। तो 1 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। क्या कह रहे हैं, ये रहे आंसर क्या आ रहा है, 1 एम्पियर। 1 एम्पेयर। ओके, इसके बाद अगर आप कहें कि वो भी निकाल लेते हैं हम इसकी, क्या निकाले, RN। RN और RTH में मैंने जैसे कहा था कोई डिफरेंस नहीं, तो वही चीज होगी। तो सबसे पहले डिपेंडेंट सोर्सेस किल करें, तो ये किल कैसे होगा, ओपन, है ना, और ये कैसे होगा, शॉर्ट। शॉर्ट। तो बचा क्या, ये बचा, और ओ सॉरी 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 गलत बना दिया, ये तो ओपन हो गया था ना। क्या बचा, 4, यहाँ क्या बचा, 8, यहाँ क्या बचा, 8, यहाँ क्या बचा, 5, यहाँ निकालना है। बोलो बच्चों सही है, RN वैसे ही यस जैसे सर, RTH। सही है। अब बताओ, ये 8 ये 4 ये 8 सीरीज में हो गए, यस। तो 8 8 16 4 20, तो ये 20 इधर आया, और ये 5 इधर आया, तो ये तो पैरल में नहीं हो गए, बोलो। यस सर, पैरेलल में हो गए। तो कर लीजिए, RN किसके बराबर है, 20 पैरेलल 5। तो 20 और 5 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 100, और 20 और 5 डिवाइड करें 25, तो कितना आया, 4। 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। सही है भाई। यस सर, सही है। तो RTH और RN सेम है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भाई होमवर्क मिलना चाहिए बेसिकली, तो लेकिन मैं ये वाला करवा देता हूँ, ये वाला आपको होमवर्क दूंगा डिपेंडेंट सोर्स के साथ। ये जरा आपने ट्राई करना है, मुझे कल बताना है। अच्छा, डिपेंडेंट सोर्स के साथ IN तो वैसे ही निकलेगा, इसको शॉर्ट करेंगे IN निकालेंगे, बहुत आसान है। और RN कैसे निकलेगा, डमी सोर्स लगा के, क्या कहते हैं, जैसे वहां हम करते थे ना डमी सोर्स लगा के, वैसे ही करना है। तो इसको आपने ट्राई करना है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी किया। तो इसको भी मैं आपको एक दफा करके दिखा देता हूँ। तो स्टेप 1 स्टेप 2 बुक वाले ने कर दिया है, स्टेप 3 हम करेंगे। क्या करूंगा स्टेप 3 में, AB को शॉर्ट। शॉर्ट। तो देखिए कितना आसान है, अगर हमने थेवेनिन सही से समझा है, ये हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओके जी, यहाँ पर भी आई थिंक मैच ही लगा लेते हैं। ये I1 हो गया, और ये पूरा I2 होगा, क्योंकि 6 ओम शॉर्ट हो रहा है यहाँ पर भी। भाई ये 6 ओम शॉर्ट हो रहा है, या जो भी शॉर्ट हो उसको देखना है आपने पहले, एनालाइज करना है, फिर करना है ये काम, रट्टा नहीं लगा लेना। 6 ओम शॉर्ट हो रहा है या नहीं, हो रहा है सर। ओके। और ये केस, ये सुपर मैश बन गया, सुपर मैश का केस कौन सा बना, केस 2। तो हेडिंग क्या आएगी, I1 कॉमा I2।
क्या आएगा, -15 जमा 3i1, नीचे नहीं जा सकते, आगे जाएंगे, प्लस 3i2, कंप्लीट हो गया, इक्वल टू 0। 1 1 और 5 किसके बराबर है, i1 प्लस i2 इक्वल 5, इक्वेशन नंबर 1। ये आप डालेंगे जल्दी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी होती है, एसएम, वो क्या होगी बताओ, -i1 प्लस i2 इक्वल 4, इक्वेशन नंबर 2। डालिए कैलकुलेटर में, बताइए i2 कितना आ रहा है। जीरो 4.5. पॉइंट फाइव फोर i2 कितना आ रहा है, आर 4.5 ये आ गया। in जो है क्या वही i2 है, यस Yes, यस सर। sir. ये हमारा आंसर आ गया 4.5। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन। नो सर। पूछिए, सब बच्चे बताएं, सही है। ओके, अब नेक्स्ट, ये हो जाएगा शॉर्ट और ये हो जाएगा ओपन, तो सर्किट डायग्राम कैसी बनेगी, ये ये ये। अच्छा, आईएन कितना आया, लिख लेता हूँ यहाँ पर, आईएन हमारा कितना है बताओ, 4.5 आया था ना, यस सर 4.5 ही Yeah. आया था। और ये क्या है 3, ये क्या है 3, ये क्या है 6, और यहाँ पे निकालना है आपने आर एन। कैसे निकलेगा भाई आर एन, आप कहोगे 3 3 तो सीरीज में है ना, यस सर। 6 पैरेलल 6, तो आंसर 3 आएगा ना। यस। Yes, sir. कहाँ लिखो, यहाँ लिख लेता हूँ, आर एन कितना आ रहा है 3 ओम। 3। 3 ohm. मगर आपको पता है ना, इस तरह के जवाब देने से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे नंबर कब मिलेंगे, जब आप ऐसे करके बनाएंगे 4.5 एम्पियर, और उसके पैरेलल में लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, 3 ओम, और 3. ऐसे ओपन सर्किट करके दिखाएंगे, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आंसर चेक करते हैं जी। सर अगर लोड होगा तो वो भी कनेक्ट करेंगे साथ, लास्ट में जो ऑब्वियस, हाँ, डायग्राम बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली, अगर होगा तो। तो जी बच्चों, कोई सवाल है तो पूछें। क्लियर है। यस सर क्लियर है। यस अब सर। देखिए, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये आपने करना है। कल की क्लास में ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, और इसके बाद एक और क्वेश्चन ये मैं करवा दूंगा, हमारा नॉर्टन थ्योरम एंड होगा, और आखिरी थ्योरम, यानी आखिरी नहीं, चौथा थ्योरम, मैक्सिमम पावर है, ये इंशाल्लाह ये भी कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक थ्योरम रह जाएगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, मैं जरा अटेंडेंस लगा लूं। ये मैंने स्क्रीनशॉट मैं ले रहा हूं, अ, जाइएगा नहीं अभी। भी आधी अटेंडेंस हुई है। सर ये मेरी फास्ट की आईडी नहीं आ रही, तो
पिछली क्लास में भी नहीं आई थी, अभी भी नहीं आ रही। मैंने आपको पहले कहा था कि भाई फास्ट के आईडी से आए, या कम से कम नाम तो रखे ना अपना। सर वो चेंज कर रहा था पर नहीं हो रहा। ये लास्ट रह गई है अटेंडेंस। ये जूम यूजर कौन है? सर मैं हूँ ये। मैं कौन? अ, मोहम्मद तलहा 25K6086। भाई ये नेक्स्ट टाइम से सही से आईडी से आएगा। ठीक है, चले बच्चों, फिर मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। ठीक है, आप कल में ये करके आइएगा, और असाइनमेंट स्टार्ट कर दें। थेवेनिन के, नॉर्टन के और सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस स्टार्ट कर दें। ठीक है, फिर जैसे हमारी क्लास ऑनलाइन होगी, ओ ऑनलाइन कह रहा हूँ, फिजिकल होगी, मेरे जितने भी क्विज़ेज हैं वो सारे मैं एक साथ आपका कंडक्ट करूंगा। मैं फिर वेट नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों? ओके सर। यस सर। बाकी कोई प्रॉब्लम हो बच्चों, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा मुझसे कुछ भी, मैं अवेलेबल होऊंगा आपके लिए। ठीक है।